सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। इसलिए जब भी हम किसी मंदिर का निर्माण करते हैं तो मंदिर में हमें सभी कुछ मिलता है। वहां पर विश्वास, श्रद्धा, मजबूत इरादा, संस्कार, आगे बढ़ने की शक्ति, हर दुख सुख में जीवन को आगे बढ़ाने का तरीका, क्योंकि जीवन में डगमगाहट तो होती रहती है। जब जब जीवन में डगमगाहट आई तो हमारा विश्वास, हमने श्रद्धा रखा कि नहीं, मालिक का साथ है, हम निकल जाएंगे, और उसी के ऊपर हम आगे चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर हमें वो नहीं होता तो फिर हम जब भी कोई परेशानी हुई किसी गलत चीज का सहारा ले लेंगे, कभी दोस्ती का, कभी संग का, कभी खाने पीने का, किसी का। एकदम हमारी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। पहले ही पीछे, उसके बाद और पीछे चलते जाएंगे। इसलिए मंदिर का निर्माण हमारे जीवन का निर्माण होता है, और उसी मंदिर में जो भी हम करते हैं वो सभी हमें कई गुना वापस होके मिलता है। जो भी कहीं को करें, हम अपने जीवन को देखें। कभी हम कहें कि हमें हेल्थ का इश्यू ना हो या हमारी हेल्थ खराब हो तो हम किसी बीमार की मदद कर ले, उसका इलाज करवा लें। जैसे जैसे हम दूसरों का इलाज कराएंगे, हमारी सेहत खुद ब खुद बेहतर शुरू होना चाहिए। हम कहते हैं हमारे बच्चे आगे पढ़े लिखे, कुछ भी बने, किसी औरों के जो अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चों को पढ़ा ले, तो फिर हमारे बच्चे खुद ब खुद आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जिस चीज की हमारे जीवन में कमी हो, उसी चीज को हम किसी की हेल्प करें, किसी की मदद करें, वो हमें उसका जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। यह कुदरती नेचर है। लेकिन मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहां पे ये सभी कुछ मिलता है। जब हम मंदिर जाएंगे, कोई इंसान नेम करेगा, कोई ध्यान करेगा, कोई सिमरन करेगा, कोई जाप करेगा, कोई श्रद्धा, कोई विश्वास, कोई यकीन, कोई प्यार से आएगा। किसी को खाना मिलेगा, किसी की मदद होगी, किसी की पढ़ाई होगी, किसी की लिखाई होगी, किसी को कोई जगह मिलेगी, किसी को कोई मदद मिलेगी। वो सब भी कुछ वहां पे मिलता रहता है। जो हम एक एक करके देते हैं, तो मंदिर में हमें हमेशा सब कुछ मिलता रहता है। इसीलिए जो हमारे जीवन में मंदिर की अहमियत होती है, धाम या धर्म स्थल की अहमियत होती है, तो फिर इसीलिए दे कि वहां पर हम जो भी कुछ देते हैं वो हमें हमेशा मिलता रहता है। इसीलिए मंदिर में जितना हम दान करें, उनसे कई गुना ज्यादा बेहतर होता है कि हम वहां पर दर्शन के लिए जरूर जाएं। दान अलग चीज है, लेकिन वहां पर खुद जरूर जाएं। आमतौर हम इंसान जो भी हैं, वो मंदिर को या दान को सब कुछ समझते हैं। इसलिए पैसे को कुछ समझ करके हम खुद को भूल बैठे हैं। एक्चुअली हमें समझना चाहिए कि पैसों से ज्यादा हमारी अहमियत है। हम खुद को ना भूलें। एक चीज याद रखनी चाहिए, पैसे को हमने कमाया है, पैसों ने हमें नहीं कमाया।
पैसा, पोस्ट, पद कुछ भी आए वो हमारा है, हम पद या पोस्ट या पैसे के नहीं है। जब हम पूरी अहमियत पैसे, पद, पोस्ट या पावर को देते हैं तो हम खुद गुम हो जाते हैं, हम खुद नहीं रहते। इसीलिए अपने आप को हम जरूर पहचानें। अगर हम देखें ऐसे ही कोई इंसान 1 लाख कमा रहा है और एक इंसान 10,000 कमा रहा है। अगर 1 लाख वाला 10,000 दान करता है और 10,000 वाला 1,000 दान करता है तो मालिक की नजरों में दोनों बराबर होंगे। परसेंटेज वाइज दोनों की अहमियत एक जैसी रहेगी। पर अगर जो इंसान लाख कमा रहा है वो खुद मंदिर में आकर के मालिक की शरण में आ रहा है, जो इंसान 10,000 कमा रहा है वो आ रहा है, तो उसकी जो भेंट होगी वो 1 लाख के बराबर होगी, उसकी भेंट 1,000 के बराबर होगी। क्योंकि ने खुद को समर्पण किया, पूरा सब कुछ दे दिया जो भी वो कमा रहा है। आमतौर हम इंसान जो भी हैं वो हम खुद को भूल चुके हैं। हम पैसे को सब कुछ समझ सकते हैं, वो नहीं। हमारा वहां पे जाना, दर्शन करना, मालिक की शरण में आना वो पैसों से कहीं ज्यादा रहता है, कहीं ज्यादा बेहतर रहता है। बाकी सेवाएं तो हो जाती है, वो तो हम करते ही हैं, लेकिन हम खुद रह जाते हैं। इसीलिए हमारे संस्कारों का उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है। अगर हम खुद जाएंगे तो फिर बच्चे भी जाएंगे, घर वाले भी जाएंगे, सभी वहां पर पहुंचेंगे और सभी संस्कारवान बनेंगे। और जितने संस्कार होंगे उतने हमें कोई गलत आदतें और गलत चीजें हमारे जीवन में नहीं आएगी और फिर हम हमेशा जगमगाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, हमेशा तरक्की करते रहेंगे।